हेलो स्टूडेंट, पाइथन के इस प्रैक्टिकल सेशन में हम एक्सप्रेशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स करेंगे, यानी लैब वर्क में इसको करेंगे। इसके पहले हमने आपको कल जो बताया था सिंपली टाइप कन्वर्जन्स बताया था, जिसमें हमने दो तरीके के टाइप कन्वर्जन्स को दिखाया था। तो उसका मैं एक बार उसका जो प्रोग्राम का आपको एक बार रिवाइज करा दिया। ओके, तो हमने जो केवल हम प्रोग्राम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने अभी थ्योरी के पहले आप थ्योरी सेक्शन में आपको बता दिया है, तो एक बार एक तरीके का रिवीजन हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि हम सबसे पहले हमने देखा था कि टाइप कन्वर्जन में दो तरीके का कन्वर्सेशन था, वहाँ पे दो तरह का कन्वर्जन अवेलेबल था। एक तो था इम्प्लिसिट और दूसरा एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लिसिट नॉर्मल होता है, ठीक है, यानी ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑन ड्यूरिंग द रन टाइम, मतलब दोनों चाहे मतलब टेक्स एंड प्लेस एंड ड्यूरिंग, तो ये दोनों जगह पर पॉसिबल हो सकता है। देन इट इज़ कॉल्ड एन फॉर इम्प्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन। जैसे डाटा इम्प्लिसिट में सिंपली क्या होता है कि मतलब हम क्या कहते हैं कि किसी भी, जैसे हम सी के इन फेवर में बात करें तो सिंपली क्या होता है वहाँ पर कि वहाँ पर 2 बाइट की वैल्यू 4 बाइट में आराम से रह सकती है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दिया 10 और बी को मैंने कुछ वैल्यू दिया 34.567। ओके, अगर मैं दोनों के टाइप पता करूँ तो टाइप, जैसे मान लीजिए मैं ए का टाइप पता करता हूँ तो ये एक इंटीजर है, जबकि टाइप बी आपको मालूम है कि एक फ्लोट है। चूँकि मेरा नंबर सामने दिख रहा है तो फ्लोट नंबर है। अब मैंने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, तो मैंने लिखा प्रिंट सी, तो सम आ गया। अब इस सी का अगर मैं टाइप पता करूं, ठीक, देखिए फ्लोट टाइप, यानी एक इंटीजर एक फ्लोट को सम करके मैंने जब निकाला तो उसका जो एक्चुअल जो टाइप था वो फ्लोट में बदल गया। ठीक, तो इसे कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, अगर एक्सप्लिसिट की बात करें तो एक्सप्लिसिट में जैसे क्या था कि मैंने ए की वैल्यू लिया 100 और बी की वैल्यू, ठीक है, मैंने सिंगल कोट्स में 200 लिया। ठीक है, अब मैं टाइप पता करता हूँ। ए का जो टाइप है वो आपको मालूम है इंटीजर है, जबकि बी का टाइप कितना है, एक str है। तो जाहिर सी बात है, आप इंटीजर और एक str देखने में आपको एक वो नंबर ही दिख रहा है, लेकिन चूंकि हमने उसे कोट्स में लिखा है इसलिए वो एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है। अब अगर मैं लिखता c इक्वल टू ए प्लस बी, देखिए एरर अनसपोर्टेड, ठीक है, ऑपरेंड टाइप। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बी को हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसे टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो मैंने लिखा बी इक्वल टू एंड और बी। ओके, तो यहाँ पर अब अगर मैं इसका टाइप पता करूँ बी का कि अब टाइप क्या है, तो इंटीजर हो गया। अब दोनों इंटीजर ने सेम टाइप्स को बिलोंग कर रहे हैं, तो दोनों के सम आसानी से हो जाएंगे। c इक्वल टू ए प्लस बी एंड द प्रिंट c। ओके, तो ये मैंने एक छोटा सा मतलब जो आपको कल बताया था उसका रिवीजन करा दिया है। अब बात करते हैं आज की। तो आज पाइथन एक्सप्रेशन में हमने ये देखा कि पाइथन एक्सप्रेशन सिंपली कोई ना कोई वैल्यू, यानी एक एक्सप्रेशंस होता है, उससे कोई वैल्यू रिटर्न हो रही होती है। वैल्यू एक्चुअली एक्सप्रेशंस अकेले नहीं बनता, एक्सप्रेशंस कोई वैसा नहीं है। एक्सप्रेशंस के लिए कई चीज़ें चाहिए, जैसे हमें आइडेंटिफायर्स की ज़रूरत है, लिटरल्स की ज़रूरत है, ठीक है, इसके अलावा हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है। ठीक, तो हमें इन चीज़ों से मिलकर ही जो हमारा बनता है वो एक कॉम्प्रहेंसन बनता है। जैसे मैंने आपको सिंपल बताया था कि ए की वैल्यू 10, अभी जैसा जस्ट मैंने अभी ऊपर सम किया है, जस्ट आप देख लीजिए। तो जैसे मैंने ए की वैल्यू दिया कुछ और बी की वैल्यू, तो जो मैंने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और लिटरल्स क्या हैं जो हमने लिखी हैं, ये वैल्यू हमेशा लिटरल्स होती हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। वैल्यू लिटरल्स कुछ भी हो सकता है, कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट, str कांस्टेंट मतलब एक तरीके का कांस्टेंट नेचर रहता है इन लोगों का, क्योंकि आपने एक बार जो वैल्यू दे दी फिर बाद में क्या है कि आप